हे गाइस, आज है मई की 11 तारीख और स्वागत है आपके एक और वीडियो में। और सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। 90% ऐसे लोग हैं जो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो लगातार चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं। गाइस, सबका स्वागत है, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। तो गाइस, अभी गर्मियों के दौरान अगर आप नर्सरी में विजिट करोगे तो आपको बहुत सारी फ्लावरिंग प्लांट्स मिल जाएंगे जिनको आप घर में लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, फूलों वाले पौधे आपको नहीं मिलेंगे, बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। और उन्हीं में एक बहुत ही कॉमन है हिबिस्कस, यानी कि गुड़हल। ये देखिए, तो इस पौधे यहाँ पे इस पौधे को देखिए, इसको मैंने कटिंग से तैयार किया था, काफ़ी मोटी कटिंग है और इसको मैंने छोटी पॉली बैग में लगाया हुआ है। तो अगर टाइम से मैं इसको बड़े पॉट में लगा देता तो इसकी ग्रोथ आज कुछ और होती। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, आमतौर पर आपको हिबिस्कस यानी गुड़हल में वैसे तो बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन आमतौर पर दो प्रकार की वैरायटी, एक देसी और एक हाइब्रिड, ये होती है। इनमें भी आपको बहुत सारी किस्में मिल जाएगी। देसी में बहुत सारी किस्में हैं, हाइब्रिड में बहुत सारी किस्में हैं। और अभी आप नर्सरी में जाओगे तो आपको बहुत सारे कलरफुल जो है फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। और उन्हीं में आपको कुछ पौधे ऐसे मिलेंगे कि आपने उनको परचेज़ किया, घर में लाया और आप उसको लगा रहे हो। लेकिन गाइस, देखा गया है कि देसी की जो वैरायटी है वो बहुत ही ज़्यादा रफली ग्रो होती है, बहुत कम केयर में अच्छी ग्रोथ करते हैं और उनकी जो कटिंग है वो भी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है। लेकिन हाइब्रिड में ऐसा नहीं है। हाइब्रिड के पौधे की जो देखभाल है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, कटिंग से भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते, एक सही टाइम पे उनकी कटिंग लगानी पड़ती है। तो ये देखिए, एक रेड हाइब्रिड फूल है। ये देखिए कितना प्यारा फूल है, साइज़ में देखिए कितना बड़ा फूल है। अभी साइज़ में थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो जितनी मर्जी धूप हो, इनमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन टाइम टू टाइम हमें फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइस, शुरुआत करते हैं। मान के चलिए आप नर्सरी से एक पौधा लेकर आते हो। अब वो पौधा जो है, ये देखिए, या तो वो कुछ ऐसे छोटे पॉट में होगा, वो 4 इंच, 5 इंच या 6 इंच का पॉट हो सकता है। और उसी के अकॉर्डिंग उसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। 200 या 250 रुपये का पौधा होगा। पौधे को जैसे ही आप परचेज़ करते हो तो आते ही आपको सबसे पहले इसको एक सही पॉट में लगाना है। आप 10 इंच या 12 इंच का पॉट ले सकते हो। और इसको नॉर्मली आपको लगाना कैसे है, देखिए, जो जैसे ये एक छोटा पौधा है। तो नॉर्मली आपको करना क्या है, 2 हिस्से आपको इसमें मिक्स करने हैं गोबर खाद के, 3 हिस्से आपको मिट्टी के मिक्स करने हैं। ये 2 ही चीज़ें अच्छी है, इन्हीं में आपको अच्छे से मिक्स करके अपने पौधे को लगाना है जब आप नर्सरी से किसी पौधे को लेकर आते हो। होता क्या है कि ज़्यादातर देखा गया है कि क्ले मिट्टी, काफ़ी ज़्यादा सख्त मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, उसमें इन प्लांट्स को लगाया हुआ होता है। तो घर पे उसकी थोड़ी-सी केयर आपको करनी पड़ेगी। उस मिट्टी को आपको थोड़ा-सा निकालना होगा। जब तक आपको लग रहा है कि उसकी जड़ें नज़र नहीं आ रही, तब तक आपको वो लाल मिट्टी है उसको हटाना है। उसके बाद आपको जो है, जैसे मैंने आपको बताया, 2 हिस्से गोबर खाद के, 3 हिस्से आपको मिट्टी के मिक्स करके अच्छे से उसको लगाना है। पानी दे दीजिए और उसको इतनी ज़्यादा धूप है तो आपको किसी पेड़ के नीचे छाया में उनको रखना है। तो कुछ ही टाइम के बाद आप देखोगे कि उनमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। देखिए, मिट्टी में भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, गोबर खाद में भी अच्छा खासा न्यूट्रिशन होता है हिबिस्कस के लिए। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए, उसके बाद आपको कम से कम 10 या 15 दिन के बाद आपको करना क्या है, आप केले के छिलके ले सकते हो। वह एक फर्टिलाइज़र है। मान के चलिए 10 इंच का पॉट है तो आपको 10 केले के छिलके लेने हैं। अब आपको 10 केले के छिलके एक साथ नहीं डालने हैं, तो 2-2, 4-4 करके भी आप हर दूसरे तीसरे दिन केले के छिलके डाल सकते हो, लगातार 10 दिन तक। तो इसके भी 2-3 अलग-अलग तरीके हैं। या तो आप केले के छिलके के छोटे-छोटे टुकड़े कर लीजिए और आपको करना क्या है कि पॉट की ऊपर की जो लगभग 2 इंच की मिट्टी है उसको हटा दीजिए। केले के छिलके या संतरे के छिलके, दोनों चीज़ें अच्छे से इनको दबा के ऊपर से मिट्टी डाल दो। पानी वगैरह डालते रहिए। वो बहुत ही अच्छा सोर्स है न्यूट्रिशन का। इसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा होती है और फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। इसके अलावा अब मान के चलिए, देखिए, फर्टिलाइज़र आपको हर 3 महीने में एक बार डालना है हिबिस्कस में, तभी इनमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसके बाद दूसरा फर्टिलाइज़र होता है, देखिए, केले के छिलके और संतरे के छिलके एक फर्टिलाइज़र हो गया। दूसरा फर्टिलाइज़र आपको ऐड करना है इसमें पोल्ट्री मैन्योर। पोल्ट्री फार्म से लाई हुई खाद में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनमें बहुत सारे, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वो बहुत कम मात्रा में डालना पड़ता है। जैसे मान के चलिए 10 इंच का पॉट है, इसमें मुश्किल से मुझे अभी गर्मियों के दौरान 1 मुट्ठी डालनी है। ज़्यादा डालोगे पौधा सूख सकता है। सिर्फ 1 मुट्ठी अच्छे से मिला के हल्की गुड़ाई कर दीजिए, पानी लगा दीजिए और उसके बाद आप देखोगे कि इनमें फिर से कुछ टाइम के बाद फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ऐसा नहीं होगा कि लगातार आपका पौधा फूल दे रहा है, उनमें लगातार फूल आ रहे हैं। बीच में कुछ टाइम ऐसा होगा कि चाहे आपने फर्टिलाइज़र दे भी दिया, ये रुक जाएगा। इसकी जो ग्रोथ है और इसमें जो आने वाली फ्लावरिंग है वो रुक जाएगी। तो ऐसे में पौधा जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, एक्टिविटी को अपनी सक्रिय करता है और कुछ टाइम के बाद फिर से फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। अब दूसरी बात है, टाइम टू टाइम पौधे की प्रूनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे देखिए, ये प्लांट है। अब एक टाइम के बाद, जैसे इसकी टिप्स है, मुझे यहाँ से हल्की-हल्की टॉप को कट करना है। नई स्प्राउटिंग होगी, उसमें नई फ्लावरिंग होगी। अब ये जो पौधा था, मैंने इसकी एक भी बार कटिंग नहीं की अभी तक।
तो होता क्या है, देखिए मुझे नज़र आ रहा है इनमें अपने आप ही बहुत सारी नई नई ब्रांचेज़ आ रही है, उनमें फ्लावरिंग हो रही है लगातार। इनमें 2-2 3-3 अभी लगभग 5 दिन पहले इनमें लगातार 5 फूल लगे थे, बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो 1-2 फूल लगातार इनमें खिल रहे हैं। तो नतीजा यही है कि टाइम टू टाइम मैं इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करता हूँ और इस पौधे को मैंने जो है पार्शियल लाइट में रखा हुआ है। तो इसके अगर आप पत्ते देखोगे तो इसकी एक अलग ही शाइन इनमें नज़र आ रही है और इसी से पता चलता है कि प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्थी है। तो मैंने एक और चीज़ और नोट की है, अब ये हाइब्रिड है, मुझे इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ रही है। कुछ मेरे हाइब्रिड पौधे थे जो सूख भी गए हैं, बहुत ज़्यादा पानी के कारण उनकी जड़ें गलने लगी और उनकी ग्रोथ में भी थोड़ी सी रुकावट हुई। इसके अलावा डायरेक्ट सनलाइट में कुछ पौधे पड़े थे, वो भी सूख गए। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। हालाँकि अगर देसी की बात करें, ये देसी हिबिस्कस की एक ऐसी वैरायटी है जिसमें बहुत बड़े-बड़े साइज़ के फूल आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रफली ग्रो होती है। चाहे इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखें, ज़मीन पे लगाएँ या बड़े पॉट में लगाएँ, काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। लेकिन हम हाइब्रिड जो बड़े वाले हिबिस्कस होते हैं, इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। टाइम टू टाइम हमें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। जैसे बहुत ज़्यादा धूप है तो थोड़ा पार्शियल लाइट में इनको रखना पड़ेगा। सर्दियों के दौरान इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको सर्दियों के दौरान किसी पेड़ के नीचे या बहुत सारे पौधे एक साथ रखने हैं, तब जो है ये पौधे ईज़िली सर्दियों से बच जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि हाइब्रिड पौधे की कटिंग कैसे लगाएं, देखिए वैसे तो देसी को तो हम साल में गर्मियों के दौरान कभी भी लगा सकते हैं, आपको रिज़ल्ट मिल ही जाएंगे। लेकिन हिबिस्कस को लगाने का जो बिल्कुल सही समय है वो है बरसात का। जुलाई के दौरान जैसे 1-2 बार बारिश हो जाती है, उमस होती है जब एनवायरनमेंट में, तब आपको क्या करना है, जैसे ये इसकी कुछ कटिंग है, यहाँ से आपको कुछ 6-6, 7-7 इंच की कुछ कटिंग लगानी है और लगभग 2-2, 3-3 इंच मिट्टी में इनको दबा के लगाना है। और ऐसे जो है आप देखोगे कि बरसात के दौरान इनमें बहुत अच्छी जो है ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे हिबिस्कस के पौधे को कटिंग से लगाया है। एक बड़े प्लांट से मैंने बहुत सारी कटिंग ली है, पॉली बैग में मैंने उनको लगाया था और देखते ही देखते उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। सारी की सारी कटिंग सक्सेस हो जाती है और रेनी सीज़न में ही आपको इनको जो है कटिंग से लगाना है। एक और तरीका है गाइस इसको प्रोपोगेट करने का। मान के चलिए ये पौधा है, ये देखिए, बरसात के ही दौरान आपको इनमें एयर लेयरिंग करनी है। कहीं से भी आपको लगभग 1 या 1.5 इंच की जो छाल है इसकी, उसको निकालना है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी, और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी मिक्स करके आपको एयर लेयरिंग करनी है और आप देखोगे कि कुछ ही टाइम के बाद आपके पौधे में जड़ें बननी शुरू हो जाएंगी और आप उनको कट करके जो है सेपरेट करके लगा सकते हो। तो अभी के दौरान नर्सरी में विज़िट करें, कुछ पौधे परचेज़ करें और उनको आप अपने घर में ज़रूर लेकर आएँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसप्लांट करें, रीपोर्टिंग करने के बाद आपको उनको थोड़ा छाया में रखना है और टाइम टू टाइम आप उनकी प्रूनिंग करते रहिए। डिपेंड करता है, पौधे को देखने के बाद ही पता चलता है कि उसकी प्रूनिंग करने लायक है या नहीं। तो जैसे जैसे आप प्रूनिंग करोगे, बहुत सारी नई नई ब्रांचेज़ आएंगी, पौधा आपका बुशी बन जाएगा और उसके बाद इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होगी। अभी एक 12 इंच के पॉट में मैंने पौधा लगाया हुआ है, उसकी मैंने 2-3 बार हार्ड प्रूनिंग की है और उसी से मैंने नए पौधे तैयार किए थे। तो अभी देखिए उसका जो फॉलेज है बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा नई नई ब्रांचेज़ आई है, लगातार उनमें फूल खिलते जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा पौधा है, 12 इंच के पॉट में है और काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि मैंने टाइम टू टाइम उसकी प्रूनिंग की है, स्पेशली बरसात के दौरान। बरसात के दौरान मैंने प्रूनिंग की, उसकी कटिंग निकाली, उसको ग्रो किया, तो नए पौधे भी तैयार हुए और पौधे की जो है एक अच्छी शेप भी बन गई। अब जब हम कटिंग करते हैं तो उनमें जो है नई स्प्राउटिंग होगी, तो पौधा ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा बुशी बन जाता है। तो गाइज़, हिबिस्कस का पौधा बहुत ही कॉमन प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। आप अपने घर में इसको ज़रूर लगाएं, हर 3 महीने में फर्टिलाइज़र ज़रूर मिक्स करें और आप इसको जरूर ट्राई करें। गाइस, वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।